कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। अब हमें पहला दिया 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। हम लोग को पहले कोई भी इक्वेशन एक पिक करना है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो 8x + 5y = 9। अब हम लोग इसमें से एक की वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या पुट करेंगे, जिसमें से निकालेंगे उसकी जस्ट अपोजिट, मतलब हम एस से निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको सेकंड में पुट करेंगे। इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो 8x = 9 - 5y, तो x कितना आ जाएगा 9 - 5y अपन में 8। ये क्या आ गया, हम लोग इक्वेशन इसको थर्ड नाम दे दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमने किससे निकाली थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो x की वैल्यू किस में रखेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो 3 और x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 9 - 5y अपन में 8 और प्लस 2y = 4। अब देखते कि ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लोग इसके अपन में क्या ले लेंगे और निकालेंगे एलसीएम। तो 8 बन जाए 8 ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 - 5y और ये प्लस आ जाएगा 8, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 8 और ये 2y, तो 8 × 2 हो जाएगा 16y = 4। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 27 - 15 प्लस 16y = इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32। अब इधर जगह 27 प्लस ये y = 32, तो y = 32 - 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमें, यहाँ पे 5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो लिखते हैं फ्रॉम थर्ड, तो लिखेंगे x = 9 - 5 और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या करेंगे y की पुट कर देंगे अपन में 8। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग को 9 - 25 अपन में 8, तो ये हो जाएगा हमारा 16 अपन में 8। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा x = -2। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग को कौन सा मेथड लगाना है, देखो कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं हमें आंसर वही आएगा। हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। रूल हमें पता ही है, x y और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट लिख देंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे -9 है, तो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कर देंगे तो -20 प्लस का 18 और ये आ जाएगा हमारा y और यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे मतलब ढक लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 3 सा 27 माइनस का 27, फिर ये हो जाएगा माइनस तो लिखेंगे x अपन में -2 = 1 अपन में 1, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू x = -2। और जब हम लिखते हैं y अपन में 5 = 1 अपन में 1, तो y = 5, यही हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग मेथड कोई भी लगाएं हमें आंसर लगाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये उसकी जो भी ये क्वेश्चन जो भी है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको करेंगे। और जो इसका 4th और 5th पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स, कोई किसी हॉस्टल का चार्ज है, वो एक हॉस्टल उसका फिक्स चार्ज है। और मतलब अगर हम कोई हॉस्टल लेते हैं तो हम लोग को उसका एक चार्ज देना, मतलब हॉस्टल में रहने के लिए जो चार्ज देना पड़ता है वो देना पड़ता है, और जब हम लोग एंटर करते हैं तो भी हम लोग को उसको चार्ज देना पड़ता है। क्योंकि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 सी पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक फूड फॉर 26 डे पे 1180 एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द फूड चार्ज। कोई स्टूडेंट है जो 20 दिन रुकती है और वो इतना पे करती है,
और जो दूसरी स्टूडेंट है वो 26 दिन रुकती है और ये इतना पे करती है। तो हमें बताना है कि जो इसका एक दिन का खर्च है वो कितना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़, ठीक है। और हम लोग लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़, ये हमने मान लिया। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि फॉर 20 डेज वो कितना दे रही है, 1000 रुपीज़ दे रही है। 20 डेज़ के लिए फ़िक्स का एक्स का रुपीज़ है ही, एक्स तो फिक्स है ही, और जो एक दिन का खाने का कितना है वाई, तो 20 दिन खाने का कितना जगह 20 वाई, तो 20 वाई, और ये प्लस का हमने कर दिया, इधर क्या जगह 1000 देती है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग लिखेंगे इसी तरह अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, टू सेकेंड कंडीशन। तो फॉर वो कितने दिन के लिए रख रही है, 26 दिन के लिए। वो कितना पे कर रही है 1180, इतना पे कर रही है वो 26 दिन के लिए। तो एक्स तो हमारा फिक्स है ही, प्लस 26 वाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे कर रही है इतना, ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल्स टू 1000, एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल्स टू 1180। कॉफिशिएंट सेम है तो सेम साइन होने पे माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 6 वाई, यहाँ पे बचेगा माइनस का 180, तो दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस का जगह हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 वाई इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से 6 हटेगा तो इधर आ जाएगा 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें 30 रुपीज़ आएगी। यानी कि वो हर एक दिन खाने का कितना पे कर रही है, 30 रुपीज़ पे कर रही है। और हमें अब क्या करना है, फिक्स जो चार्ज है वो निकालना है। तो वाई की वैल्यू हमें आ गई, तो हम लोग इसको इक्वेशन क्या करते हैं 1 में रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल्स टू 1000, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और वाई की वैल्यू क्या है 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। ये जो 600 है इधर जाके क्या हो जाएगा 1000 में माइनस क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें कितना आ जाएगी 400, यानी कि जो फिक्स चार्ज है रूम में एंटर करने का वो कितना है 400 रुपीज़ है। यही क्या है हमारा आंसर। हॉस्टल में जो घुसते ही हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा 400, और जो डेली का खाना खाएंगे पर डे खाने का वो कितना चार्ज है 30 रुपीज़। लिख लेंगे पर डे फूड कॉस्ट, तो क्या 30 रुपीज़, यही क्या गया हमारा आंसर है। अब इसमें देखा सेकंड क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन कैन 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड टू इस डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट फ्रैक्शन कितना है एक्स अपन में वाई। हमने क्या मान लिया, कोई भी फ्रैक्शन है वो है एक्स अपन में। ये क्या होता है हमें पता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमें एक्स पता चल जाए और वाई पता चल जाए तो हमें इसमें पुट कर देंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल जाएंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है, मान लीजिए फ्रैक्शन है एक्स अपन में वाई हमने मान लिया था। 1 जब हम लोग न्यूमरेटर से 1 को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है 1/3 बन जाता है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3 है तो जगह हो जाएगा प्लस का 3। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो क्या दिया हमें एक्स अपन में वाई। जब हम लोग इसमें 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, जब हम 8 ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है ये 1/4 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे क्या बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, सॉरी ये 8। अब हम लोग देखते हैं जब इसके कोफिशिएंट इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इक्वल है तो माइनस करेंगे, तो ये जगह माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 5, तो ये माइनस माइनस का जगह कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब हम लोग x की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे तो कितना है, फर्स्ट में पुट करते हैं तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है 20 इधर का माइनस का जगह, तो 20 माइनस 8 और इधर y आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, y की जो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 12, तो हम लोग लिखेंगे सो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा x अपन में y, तो हमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 है, ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फिर दिया नेक्स्ट ही हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्ट फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। देन यस स्कोर करता है 40 मार्क्स का, जब कोई सवाल के आंसर देता है तो सही होने पे 3 मार्क्स मिलता है और गलत होने पे क्या होता है 1 मार्क्स कट जाएगा, -1 हो जाएगा, तो तब उसको कितना मार्क्स मिलता है 40 मार्क्स। तो अब दिया नेक्स्ट में दिया कि हर सही आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं और हर गलत आंसर पे क्या मिल रहा है 2 मार्क्स माइनस कर दिए जा रहे हैं, तब उसको कितने मिल रहे हैं 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट में ये हमें क्या करना है बताना है, तो हम लोग देखते हैं। तो हमें पता करना है कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं, तो हम लोग को क्या करेंगे राइट प्लस रॉन्ग क्वेश्चन ही तो होगा टोटल क्वेश्चन, तो हम लोग लिखते हैं लेट आंसर कितने हैं x और रॉन्ग आंसर कितने हैं, रॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू y, सो टोटल क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x प्लस y, यही हमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग पे 1 मार्क्स मिलते हैं -1। तो सही हमने कितने बनाए हैं x सही है और 3x हमें मिलेगा क्योंकि 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और रॉन्ग पे कितने मिले माइनस का y, तो y हो जाएंगे, तो 1 इंटू वाई तो y हो जाएगा, और टोटल कितने मार्क्स मिले 40 मिले, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो हम लोग को क्या दिया है, ये हम लोग को दिया है सही होने पे इसको हम लोग को 4 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत होने पे माइनस का 2 मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 50। अब हम लोग को सेकेंड मिल रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। इसको क्या करें हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको इसके इक्वल आने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को और इसको नीचे को 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। ठीक है, हमें राइट के लिए कितने मिल रहे हैं, राइट क्वेश्चन कितने हैं, ये हम लोग के 15 क्वेश्चन जो हो गए हम लोग के राइट हो गए। अब हम लोग x की वैल्यू को क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो 3x की जगह क्या लिखेंगे 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस का y
इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, तो 45 और ये इधर 40 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40 और इधर जाएगा तो प्लस, तो ये क्या है 5 आ जाएगा। तो y कितना है हमारे 5 है। तो टोटल क्वेश्चन क्या है, ये हमारे जो है रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। तो ये जाएंगे टोटल क्वेश्चन इक्वल्स टू रॉन्ग प्लस राइट, तो ये क्या जाएगा 5 + 15 इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ना। तो कोई भी दो डिस्टेंस है जिनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। अगर कोई कार स्टार्ट होती है डिस्टेंस ए और बी, तो इन द सेम डायरेक्शन, और क्या होती है एक अलग अलग डिफरेंस स्पीड पर, तो 5 घंटे बाद वो दोनों क्या मिलते हैं, एक जगह मिलते हैं। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड इच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब ये जब दोनों एक दूसरे की अदर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार। अब मैं इसको देखिए अच्छे से समझा रही हूँ। ये मान लीजिए हमारा डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, इसके बीच की जो दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो जब हम लोग मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग इसकी मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग इसकी डिस्टेंस मान लिए, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि ये जो हमारा यहाँ पे ए है और ये बी है, यहाँ की जो कार है वो जब चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से जो कार इधर से चलना स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन में, तब वो क्या मिलती है हमें, इस कार की स्पीड x है, इसकी y स्पीड, ठीक है। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। हमें पता है एक बात की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन 5 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए है, और स्पीड कितनी है हमारी x है, टाइम कितना है हमारे पास 5, और ये हो जाएगा हमारा 5x। इन 5 और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज इक्वल्स टू 5x, और ये कार बी के लिए हो जाएगा 5y, तो इधर आ जाएगा कार बी के लिए 5y हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, 5 कॉमन है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकंड कंडीशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ पे जो कार बी ए है और यहाँ पे जो कार बी है, टोटल डिस्टेंस इतनी 100 किलोमीटर। अब दोनों क्या जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब ये जो है इधर आ रहा है और ये जो है इधर आ रहा है, तो ये 1 घंटे बाद क्या करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे से, ठीक है। कितने घंटे में मिलते हैं 1 घंटे में मिलते हैं। तो लिखेंगे यानी कि इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100 डिस्टेंस। तो लिखेंगे कार ट्रैवल्ड इन 1 आवर, कार ए ट्रैवल्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू 1 तो ये हो जाएगा x ही हो जाएगा। फिर कार बी ट्रैवल्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है इज इक्वल्स टू 100, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अपोजिट साइन होने पे ऐड कर देते थे, कैंसिल हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120, तो x इज इक्वल्स टू 120/2, तो x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई हमें 60 आ गई। x इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 था, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60, तो y इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड क्या हो जाएगा कार B का 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने इजीली सॉल्व करके बताया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि इन ए रेक्टेंगुलर गेट्स बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये दिया हमें एक रेक्टेंगल जिसका हमें क्या दिया मेजरमेंट दिया, तो लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स और ब्रेथ को वाई क्या कर लेते हैं इज इक्वल्स टू वाई। तो ये एक्स मीटर है, ये क्या है वाई मीटर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे सो एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या हमारा एक्चुअल एरिया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो हो जाएगा एल इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 और ये वाई प्लस 3। इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 को माइनस करते हैं, इसमें 3 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिखेंगे एक्चुअल एरिया माइनस न्यू एरिया इज इक्वल्स टू 9 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 9, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 5y माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9, तो ये क्या जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, तो 3x प्लस 5y कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, और ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये, क्योंकि 2 अननोन नंबर है हमारे पास, तो 2 इक्वेशन कम से कम बननी चाहिए। तो पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन निकाला। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा माइनस का 3x होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5y, ये इसको क्या करेंगे हम लोग पहले इसको माइनस करेंगे, पूरे टर्म को माइनस से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में बोला ये जो ब्रेथ है ये जो लेंथ है, इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ एक्स क्या था ये मान लीजिए, तो हम लोग करेंगे एक्स प्लस 3 और ब्रेथ को हम लोग कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं 2, यानी कि ये वाई था तो ये वाई प्लस 2, तो हम लोग को पता है कि लेंथ होता है हमारे पास एल इंटू बी, तो हो जाएगा तो एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा वाई प्लस 2, तो हम लोग को क्या हो जाएगा न्यू एरिया जो है मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें बड़ा ही मिलेगा, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 ये हमें मिलेगा। हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो न्यू एरिया तो हमें क्या मिल रहा है माइनस एक्चुअल एरिया, डिफरेंस कितना आएगा हमारा 67 डिफरेंस आएगा, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे तो हमें 67 का डिफरेंस मिलेगा। तो हम न्यू एरिया लिख देते हैं एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 67, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब तो हम लोग लिखेंगे
6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 12, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 183 आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 19y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचेगा और 7 और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 171 बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू 171 अपॉन में 19, तो 99 से 171, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। y की वैल्यू हमें कितनी आ गई, 9। अब हम लोग y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। तो 2x प्लस 3 कितना है, 9 है, मतलब y कितना 9 है, इज इक्वल्स टू 61। 2x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 61। 2x इज इक्वल्स टू 61 माइनस 27, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2x इज इक्वल्स टू, तो 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 का तो 3। तो x इज इक्वल्स टू 34 अपन में 2, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपन में 17 आ जाएगा। तो x को हमने क्या किया था, लेट, तो हम लोग को लेंथ कितना मिल गया, 17 मीटर और ब्रेथ कितना मिल गया हमें, 9 मीटर मिल गया। ये हमें आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।